और आखिरी सर, इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान। सारे भाषण सुनने के बाद मैं थोड़ा सा सहमा गया हूं, टेंशन में आया हूं कि अभी क्या बोलूं मैं। मुद्दा ये नहीं है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए बिंदु नहीं है, मगर जिस पद्धति से भाषण प्रस्तुत करते किए जाते हैं वो कला, एक अलग तरीके की कला के नमूने हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे पास उर्दू शेर व शायरी, आंकड़ों की जादू ये मेरे पास नहीं है। सिलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करने की कला से भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं नाटकीय ढंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता और ये कहते हुए चिल्ला चिल्ला कि नहीं कि मैं ये हम्बली बोल रहा हूँ, मैं हम्बली बोल रहा हूँ, और बड़े बड़े आवाज़ से बोलना ये भी मैं नहीं जानता। और मैं कोई क्विज मास्टर भी नहीं हूं कि हमेशा सवाल ही पूछता जाए। हम तो केवल समाधान ढूंढने वाले लोग हैं, हम सवालों के जवाब देने वाले लोग हैं। मगर कुछ लोग जिंदगी भर केवल सवाल ही पूछते रहे, वो भी मुझसे मतलब हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है मान्यवर। और फिर असहिष्णुता को छुपाने के लिए मेरे पास वो शॉल भी नहीं है कि जिसके आधार पर मैं अपने कमियों को छुपा पाऊं। तो इतनी सारी मर्यादाओं में मैं और अभी मैं सुन रहा था कि हमें उपदेश कर रहे थे कि निंदकाचे घर आसावे शेजारी। अरे भैया, 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था और उसके आधार पर ही तो हमने जो पड़ोसी का धर्म होता है उसको निभाया था। आपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती मोहब्बत एक से की और घर बसाने की बात आई तो दूसरे के साथ घर बसा रहे, तो हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 2014 से लेकर विगत 6-7 सालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 2016 में भी 17 में भी इसी तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मुझे मिला था। मैं मानता हूं कि विगत 6-7 सालों में जो हुआ है, एक आकांक्षा का जनतंत्र, एक डेमोक्रेसी ऑफ एस्पिरेशंस को लोगों ने अनुभव किया है, देश ने अनुभव किया है, और आत्मनिर्भरता के रास्ते से चल पड़े अभी इस देश की जनता ने एक आत्मविश्वास के जनतंत्र को साकार करने के बारे में ठान लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक इसी दिशा को पकड़कर बड़ी तीव्र गति से आगे जा रहा है, जिसकी परछाई, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में मिलता है। कई बार मैं सुनता रहा 2019 के चुनावों के बाद कि ये मोदी मैजिक है, ये मोदी मैजिक है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें मैजिक नहीं, ये मोदी मेहनत है। ये किए हुए काम का फल हमें मिला है, और इसको अगर आप थोड़ा सा तरीके से देख पाएंगे तो मैं मानता हूं कि आपको समझेगा कि ये मैजिक नहीं है। किसानों के कायदों के लेकर, कृषि कायदों के लेकर काफ़ी चर्चा हुई, अभी भी ढींडसा जी ने भी काफ़ी बातें कही। हम भी जानते हैं और हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है। जो 2000 से 2000 में पहली बार इसके बारे में रिपोर्ट आई, बाद में मोंटेक सिंह अहलुवालिया, तरह तरह के मंचों पर, फोरम्स पर इसकी चर्चा हुई। लोगों ने आत्मकथा में भी लिखा है। यहां पर मान्यवर जो सदस्य है उसमें से किसानों की बात करने वाले एक मान्यवर नेता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये कानून आने चाहिए, और अभी बात को पलट देते हैं। अभी हमें बताते हैं कि हेरोल्ड लास्की ने क्या कहा, एक प्राध्यापक महोदय ने कहा। अरे लास्की ने तो ये भी कहा था ना कि ए लीडर इज ए पर्सन हु लीड्स द मासेस एंड रिफ्यूजेस टू बी लेड बाय द मासेस। हम पॉपुलिज्म के आधार पर नहीं काम करेंगे। एडमंड बर्क ने भी कहा था कि पॉपुलिज्म के आधार पर काम मत करिए, आपको अपना जजमेंट भी लोगों के लिए उपयोग में लाना है। केवल मेहनत करने से, केवल उस पद्धति से काम करने से ही होता। हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। और मेरे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि कुछ किसान, कुछ राज्यों के किसान, हो सकता है किसान वर्ग के कुछ लोग ये इस तरीके से धरने पे बैठे हैं।
कल जाकर के अगर इस कानून के समर्थन में और 5,000 लोग कहीं बेंगलुरु में या कहीं और धरने में प्रदर्शन में बैठ जाते इसी तरीके से, तो क्या हम सिविल वॉर चाहते हैं? क्या यह पद्धति होगी? सदन को हम सर्वोच्च सदन कहते हैं जनतंत्र में। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी, और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे? मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। इस सदन को कोई मतलब ये जनतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति एक नुकसानदेह बात होगी। इसका भी एहसास मैं मानता हूं कि हम सबको रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 6 सालों में विदेश नीति में भी हमने काफी अच्छे मोर्चे पर, काफी अच्छे पद्धति से इस मोर्चे पर भी काम किया है। प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट, उनका 2014 के यूनाइटेड नेशंस असेंबली के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, सबको याद होगा। उन्होंने कहा कि मैं विदेश नीति और विश्व व्यवहार के बारे में नौसिखिया हूं, मगर मैं समझता हूं कि कई जगह ग्रुप्स है कि G20, G17, G7, G8, और प्रधानमंत्री ने कहा, और भारत का ही प्रधानमंत्री ये कह सकता है और नरेंद्र मोदी जी ही ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि मानवता के, पर्यावरण के, विकास के कुछ विषयों पर वाई देयर कैन नॉट बी ए जी ऑल। ये हमारी भूमिका है। सबको साथ लेकर विश्व समुदाय का पूरा दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसीलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात हो, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात हो, मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों की ओर इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की दिशा में अग्रसर होने का प्रण किया है। मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष का भी दायित्व निभाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शायद पहली बार यह हुआ होगा कि ICCR का जो काम चलता है उसकी समीक्षा की, घंटा 2 घंटा उसके लिए दिया और काफी कुछ विषयों के बारे में चर्चा की। आज मैं आपको कहने के लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि पहली बार हमने, जब होता है ना सॉफ्ट पावर, यानी केवल गाना बजाना, नाटक, संगीत, नृत्य, हम उसको और आगे लेकर गए हैं। हमने टेक्सटाइल के बारे में, हमने 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के कार्यक्रम को हम कर रहे थे, तो हमने वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस के रूप में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें भूटान की महारानी भी उपस्थित थी और कोरिया की फर्स्ट लेडी भी उपस्थित थी, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आए थे। तो टेक्सटाइल जैसी कला के माध्यम से भी हम विश्व में हमारे संबंधों और उजागर करना चाहते हैं। हम एक यूटिक्स नाम का पोर्टल बना रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें हमारी जो भारतीय ज्ञान संपदा है वो विश्व में हर किसी के लिए खुली करते हुए, जिस किसी को ज्ञान पाना है उसके लिए हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। और जो भारत में पढ़कर विदेश में गए छात्र हैं, और कई छात्र हैं जो बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जो वहां के समुदाय में राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा रहे, कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई और कुछ बने हैं, इन सब के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन एल्यूमनाई ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इस रूप में हमने एक आयोजन भी किया है, जिस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर कई बार मुझे लगता है कि डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का सहारा लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, विश्व समुदाय के साथ जो सरोकार बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, मगर इसको कई बार विपक्ष के हमारे मित्र भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को और वैश्विक दृष्टिकोण को भी भारत के अंदर के राजनीति के साथ जोड़ा था। वो कहते थे कि इजराइल के साथ मित्रता न करो, पैलेस्टाइन नाराज होंगे। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, हम दोनों देशों के साथ मित्रता कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, कुछ लोगों को कुटुंब एव वसुंधरा होता है, उनको एक कुटुंब से ही इतनी मेहनत, इतना प्यार हो जाता है कि वही वसुंधरा है, ऐसा वो मानते हैं। हमारी ये भूमिका नहीं है। बस सर 1 मिनट का और वह दीजिए, 30 सेकंड। मैंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज इतनी सारी चीजें थी। कई लोग इसमें हेरोल्ड लास्की को प्रयोग करते हैं, कहते हैं, कोट करते हैं। उन्होंने कहा था कि लिबर्टी के मसले पर you need to find the government accountable time and again. That's the test of the democracy. But we have failed. किसानों को ही हमने फेल नहीं किया है। और आखिरी सर, इजाजत हो तो तरन्नुम में, नहीं तो यूं ही, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा
की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। थैंक यू सर। जय जवान जय किसान।